सब जानना ये था कि लगातार प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर से, कहीं से कहीं तक भी असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि जंतर मंतर से अब ये प्रोटेस्ट शिफ्ट होने वाला है रामलीला मैदान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। सरकार को सब पता है, सभी गतिविधियों पर उनकी नज़र है, लेकिन क्या सोच करके ये राजनीतिक चल रही है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि तत्काल न्याय मिलना चाहिए। जब मुझे आज रात में पता चला कि 5 बच्चों की मां के साथ जो दाई के रूप में काम कर रहे थे जीटीबी हॉस्पिटल में, उनके साथ रेप हुआ और उसकी जान चली गई, तो इस तरह की शर्मनाक घटनाएं बार बार हो रही है और सरकार खामोश है। तो इस तरह के गूंगी बहरी जो देख करके के भी बहरी बन रही है, अंधी बन रही है, ये ठीक नहीं है। सरकार सबका होता है, जनता का होता है। मैं चाहता हूँ कि इसमें राजनीतिक न हो, इसको न्याय मिले। इसलिए महिलाएं जो आवाज़ उठा रही हैं उसका समर्थन सभी वर्ग से, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी लोग दे रहे हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन महिलाओं के सम्मान में सरकार को झोंकना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, तभी एक सुशासन की हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये जन आंदोलन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन हो जाएगा। और ये जंतर मंतर से अगर रामलीला ग्राउंड जाती है तो वहाँ पे जो भीड़ होगी और वो उसका जो खामियाजा सरकार को भुगतना होगा, उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और उस पर तत्काल करते हुए बृजभूषण जी को अरेस्ट करना चाहिए। जब पास्को एक्ट लग गया है तो उनको अरेस्ट कर करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर हमारी ये जो है धरना प्रदर्शन जो हमारी साक्षी मलिक और इनके साथी बैठे हैं वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन सरकार जो है अपने ही पक्ष को बचा रही है, तो इससे ये साबित होता है कि ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार अपने लोगों के साथ, लोगों का महिलाओं के साथ जो रेप है, भ्रष्टाचार है, ये जो उनके साथ जो यौन शोषण हो रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। उनको मनोबल बढ़ रहा है, उस मनोबल को तोड़ना, ये उन मनोबलों को ख़त्म करने के लिए महिलाओं को जागरूक होगा, महिलाओं को एक सेना बनाना पड़ेगा उनसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ने के लिए। तो ये जो आंदोलन है जंतर मंतर से रामलीला ग्राउंड में जाएगा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुआ उसका समर्थन करता है और हम तन और मन धन तीनों तरह से हम उन्हें सहयोग करेंगे। सर, क्या कारण है जो महिला आयोग जो इनका समर्थन नहीं कर रहा? महिला आयोग भारत सरकार के अधीन है और वो सरकार के पट्टू के रूप में उनके इशारे पे, उनसे डर करके ये काम कर रही है। जिस तरह से हमारी जो स्ट्रीम मीडिया है वो भी सरकार के हित में, सरकार के सहयोग में काम कर रही है। तो आयोग भी कहीं ना कहीं ये है, लेकिन जब उन पे पड़ती है तो आवाज़ उठता है। और जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ हुआ है तो इस तरह का भेदभाव ये हमारे देश के अंदर गलत है। लोकतंत्र में सबके लिए समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए और ये जो हमारे धरना पे बैठे हुए जंतर मंतर पे, इसको तत्काल न्याय मिले। और नहीं न्याय मिलता है तो ये जो खामियाजा हो रहा है, ये जो खर्चे हो रहे हैं, ये जो सभी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, इसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को झेलना होगा, जो कर्नाटक में झेला और आगे भी 5 राज्यों में झेलना होगा। मैदान को बता रहे हैं कि रामलीला मैदान में अगर यहाँ से बंदा शिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ भीड़ होगी और फिर कहेंगे कि रामलीला मैदान तो खाली हो गया, कोई नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। रामलीला ग्राउंड, पहली बात तो हम यहाँ से अभी जाने नहीं देंगे। अभी हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम ये सारे खाप और बहुत सारी संस्थाओं से मीटिंग बात चल रही है। उसके बाद रामलीला ग्राउंड में हम लोग पूरी तैयारी के साथ और पूरा भीड़ के साथ पूरा जोर लगा करके के हम सरकार को एक दबाव बनाने के लिए हम इस पर काम करते हैं। लगातार 25-26 दिन से सरकार का दबाव जंतर मंतर से नहीं बना पाए, तो रामलीला मैदान से कैसे बनाएंगे? जंतर मंतर को सरकार ने एक जेल बना दिया है। चारों तरफ से इन्होंने बैरिकेड लगा दिया है, पुलिस और सिक्योरिटी इतना भर दिया है, यहाँ पे आने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ का एंट्री नहीं हो रही है। तो बहुत सारे लोग जो बाहर से लोग आते हैं बसों में, गाड़ियों में, उनको यहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा, इसलिए यहाँ पे तकलीफ हो रही है, जो हमें रामलीला ग्राउंड में मैं समझता हूँ कि नहीं होगा। तो इसीलिए रामलीला ग्राउंड को हम लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि अभी हमारा सरकार मान जाए और यहाँ से ही
धरना प्रदर्शन खत्म हो जाए। ऐसा तो नहीं कि चंद्रशेखर रावण का आने की वजह से सरकार ये सोच रही है कि अभी इसको यहाँ से छूट किया जाए और इस प्रकार नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जितने भी विपक्ष सरकारें हैं, जितनी भी चंद्रशेखर हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे जनता दल हो, सभी कहीं ना कहीं या दिल्ली सरकार है, ये प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा कि 2 दिन पहले भी कहा कि सरकार समर्थन कर रही है लेकिन मेमोरेंडम नहीं दे रही है, उस पर आवाज़ नहीं उठा रही है, उनको जो अधिकार मिलनी चाहिए उस पर आवाज़ नहीं उठा रही है, जो आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसके लिए देखते हैं कि अगर सभी लोग साथ देते हैं तो ये एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। इसको राजनीतिकरण न करते हुए महिलाओं के सम्मान और हित में आवाज़ उठनी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। एक मानवतावादी होने के नाते मैं चाहता हूँ कि कोई खून खराबा ना हो, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में जो हमारा कोर्ट जो काम कर रही है वो भी सक्रिय होकर के उस पर काम करे और ब्रिजभूषण को तत्काल अरेस्ट करके जेल भेजे। मैं समझता हूं कि ये जल्दी होगा और हमारी ये समस्या का हल होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।